कल के दिल्ली लखनऊ मैच के बाद केएल राहुल ने ये वाली मीम गोयनका साहब को जरूर भेजी होगी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं आशुतोष शर्मा स्पेशल रणतंत्र। क्योंकि अभी तक तो आईपीएल सिर्फ चल रहा था, आशुतोष शर्मा ने इसको दौड़ाया है। वीकेंड पर एक तरफ बोरिंग मैच देखकर जो लौंडे नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने जा रहे थे, अब कल से वापस आईपीएल ट्यून कर लेंगे। क्या कमाल किया, क्या बवाल किया, धोती फाड़ के रुमाल किया है। लखनऊ वाले सोच रहे थे कि मैच हमारे अंटे में, लेकिन आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐसी चीज को रखता हूँ घंटे पे। आपने केविन पीटरसन के चेहरे पर खुशी देखी थी? इतना बड़ा खिलाड़ी जब इस चेज को देखकर तालियां पीट रहा है और खुश हो रहा है, तो आप समझ लो कि किस क्वालिटी की इनिंग थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में आशुतोष रेलवे से खेलते हैं। ये इनिंग देखने के बाद अब दिल्ली वालों को केरल भी जाना होगा तो फ्लाइट छोड़ के रेलवे पकड़ के जाएंगे। तत्काल टिकट बुक नहीं होने पर बिल्कुल आईआरसीटीसी को नहीं करी आएंगे, और रेलवे में अगर मग्गे में चेन नहीं भी लगी हो तो भी उसे नहीं चुराएंगे। रेलवे की इज्जत भी बढ़ा दी भाई शर्मा जी के लड़के ने, मौज करा दी भाई शर्मा जी के लड़के ने। शाबाश बेटा। तो भैया बात ऐसी कि जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि राहुल अपनी पुरानी टीम से खेलेंगे और उसको पेलेंगे, लेकिन इतना दुख तो लोगों को पैर की छोटी उंगली के टेबल में घुस जाने का नहीं होता जितना दुख इस बात का हुआ कि राहुल कल के मैच में अवेलेबल नहीं है। अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हाथ से निकल गई, लेकिन फिर लोगों ने एक दूसरी कंट्रोवर्सी बनाना शुरू कर दी कि राहुल अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहते। जब इस तरह की बात होनी शुरू हो गई, तब आतिया शेट्टी के इंस्टा से एक पोस्ट अपलोड हुई जिस पर लिखा था, वी आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। राहुल भाई और आतिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन बिना राहुल के अक्षर पटेल ने कहा कि पहले गेंदबाजी कर लेते। अक्षर पटेल को समझ में तो आ गया होगा कि उन्होंने थोड़ा बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। लोग कह रहे थे कि लखनऊ ने ओपनर नहीं खरीदे, लेकिन लखनऊ ने जिसको ओपनर बनाकर भेजा उसने डिसेंट काम किया। खासकर मिशेल मार्श ने लखनऊ वालों की इतनी मौज करा दी जितनी तो लखनऊ वालों को प्रकाश की कुल्फी खाकर नहीं आती। निकोलस पूरन के साथ मिलकर मार्श ने दिल्ली वालों को ऐसे कूटा जैसे ओखली में मसाले कूटे जाते हैं। लेकिन पता नहीं डेथ ओवर के आसपास लखनऊ वालों को किसने चिकोटी काट ली, रनी बंद हो गए बनने। खासकर ऋषभ पंत को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गाना गा दूं कि इनसे होता ही नहीं, इनको आता ही नहीं है। भाई एक तरीके से देखा जाए तो लोग कह रहे हैं लखनऊ के हार का जिम्मेदार ऋषभ पंत ही है, क्योंकि 6 गेंद में 0 बनाकर गए। एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ ने खाली 19 ओवर खेला और 200 रन बनाए। एक तो हैदराबाद ने ना बाबा हमारी आदत बिगाड़ दी, उनको देखकर लगता है कि 210 का टारगेट कोई टारगेट ही नहीं, लेकिन जब सामने वाली टीम आती है तब पता लगता है कि भाई 210 का टारगेट अच्छा खासा बड़ा होता है। वो भी तब जब लखनऊ के 3-4 मेन गेंदबाज उनके एब्सेंट थे। लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने दिखा दिया कि उनको ऑक्शन में न खरीदकर टीमों ने कितना बड़ा पाप किया है। ऑक्शन में न बिकने के बाद लखनऊ को शार्दुल ठाकुर को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मोहसिन खान इंजर्ड थे, और लॉर्ड टूर्नामेंट में वापसी करने के साथ ही शायद पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए। शार्दुल ठाकुर की वजह से शुरू में तो दिल्ली का स्कोरबोर्ड किसी फुटबॉल का स्कोर कार्ड लग रहा था, 7-3 यानी 7 पर 3 विकेट। लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली पासा पलट देगी, इसकी वजह थी लखनऊ की कमजोर गेंदबाजी। लेकिन जब 65 तक आते आते 5 विकेट निकल गए, तब मुझे लगा कि यार अब तो ये लोग नेट रन रेट बचा ले, वही बहुत होगा। लेकिन स्टब्स, विपराज और आशुतोष ने जो किया है शास्त्रों में उसे ही कमबैक कहा गया है। लखनऊ वालों की हालत तेरे नाम में इंटरवल से पहले वाले सलमान की थी, लेकिन जब विपराज और आशुतोष ने कमर कस के चौके छक्के लगाने शुरू किए तो उसके बाद लखनऊ वालों की हालत तेरे नाम के क्लाइमेक्स वाले सलमान की तरह हो गई। खासकर आशुतोष शर्मा ने तो दिखा दिया कि उन पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए हैं। मैं तो कहता हूँ पंजाब से बहुत बड़ी गलती हो गई, 4 करोड़ में इस अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लेना चाहिए था। प्रीति जिंटा लड़की है, लेकिन फिर भी शॉपिंग के मामले में कभी कभी चूक जाती है। बात तो सही है। आशुतोष शर्मा पहले 20 गेंद में 20 बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद अगले 46 रन मात्र 11 गेंदों पर बनाए हैं। वो भी तब जब सामने वाले एंड पर विकेट गिरते जा रहे थे और दिल्ली के पास सिर्फ एक ही विकेट बाकी था। वैसे आखिरी ओवर में जब 6 चाहिए थे और मोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे तो ऋषभ पंत ने एक स्टंपिंग छोड़ दी। कमेंट में जाकर बताओ कि क्या ये स्टंपिंग ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन लखनऊ वाले अब रिजल्ट तो टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि एक करीबी मैच में उनको 1 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। आपके हिसाब से लखनऊ से कहाँ गलती हुई? आपको आशुतोष शर्मा की बैटिंग कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। आज होने वाला गुजरात और पंजाब का मैच, इसका पूरा हाल चाल और बवाल लेकर कल सुबह मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके जाना।